नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आज हमने लिया है 15 मार्च 1974, 10:25 दिन का और वाराणसी का हमने लिया हुआ है डाटा। वृषभ लगन की कुंडली बनेगी। लगन का स्वामी शुक्र होगा। लगन 18 अंश का है। वृषभ राशि में लगन है। रोहिणी नक्षत्र में है। चंद्रमा का नक्षत्र यह है। लगन में चंद्रमा का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में शून्य अंश का है। मीन राशि में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और यह गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है एकादश भाव में। चंद्रमा 24 अंश का है। वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में है। चंद्रमा नीच राशि में है। बुध के नक्षत्र में है। मंगल कुंडली में 15 अंश का होकर के वृषभ राशि में बैठा है। लगन में ही रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा के। बुध कुंडली में 4 अंश का होके बैठा है। कुंभ राशि में है। धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह मंगल का नक्षत्र है। गुरु 8 अंश का होकर के बैठा हुआ है। कुंभ राशि में है। शतभिषा नक्षत्र में है और यह राहु का नक्षत्र है। शुक्र कुंडली में 16 अंश का होके बैठा है। मकर राशि में है। श्रवण नक्षत्र में है चंद्रमा के। शनि 4 अंश का होकर के मिथुन राशि में है। मृगशिरा नक्षत्र में है। यह मंगल का नक्षत्र है। राहु धनु राशि में 0 अंश का होकर के है। मूल नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में है। केतु 0 अंश का मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। वृषभ लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी शुक्र है। नवम भाव में आकर के बैठा हुआ है। लगन का स्वामी नवम भाव में त्रिकोण में बैठे शुक्र बड़ा अच्छा फल दे जाता है। शुक्र नवम भाव में त्रिकोण में आएगा तो इसे त्रिकोण का बल मिलेगा। सुख साधन वैभव प्रदान करेगा। शुक्र इस कुंडली का कारक ग्रह भी होता है। दूसरा कारक ग्रह 5वें भाव का स्वामी बुध होता है, जो कि 10वें भाव में बड़ा अच्छा बैठा है। गुरु के साथ में शुभ ग्रह के प्रभाव में बैठा है। बुध अस्त भी नहीं है। तीसरा कारक इस कुंडली का 9वें भाव का स्वामी शनि है, जो कि द्वितीय भाव में केतु के साथ में बैठा हुआ है। केतु के साथ बैठने में शुरू में यह शनि समस्याएं तो देता है, लेकिन बाद में जीवन की स्थितियों को काफी बेहतर कर देगा। बुध शुक्र शनि कारक ग्रह हुए। मारक की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव और 12वें भाव का स्वामी मंगल मारक होगा एक, और एक गुरु अष्टम और एकादश भाव का स्वामी गुरु मारक होगा। हालांकि ये दोनों ग्रह पीड़ित नहीं है, न मंगल पीड़ित है न गुरु पीड़ित है, इसलिए मारक का प्रभाव कुछ विशेष नहीं रहने वाला है। इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति की अन्य ग्रहों की स्थिति की विवेचना करें तो लगन का स्वामी शुक्र अच्छा है। द्वितीय भाव में केतु और शनि बैठे हुए हैं, जो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। जातक अपने कुटुंब से, कुल खानदान से दूर चला जाता है, दूर रहने का योग बनता है। यहाँ पर बुध स्वामी है धन भाव का, और धन भाव के कारक गुरु के साथ बैठा है। वापस गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर आ रही है, यानी यह कुंडली धनी व्यक्ति की है। यह बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को धनी बनाएगा। आर्थिक रूप से शुरुआत में विसंगतियां, लेकिन एक बार जीवन सेट होने के बाद फिर जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। केतु और शनि दो क्रूर ग्रह हैं द्वितीय भाव में, तो दांत मसूड़ों में ये कभी कोई प्रॉब्लम भी देने का प्रयास कर सकते हैं। और होठों के आसपास में कोई कट मार्क हो, होठ के आसपास में, चेहरे के आसपास में, ऐसा भी संभव हो सकता है। तृतीय भाव यहाँ पर एकदम से उचित बैठा हुआ है। शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि भी है। जीवन में शारीरिक श्रम का बहुत अधिक योगदान नहीं है, यानी बहुत शारीरिक श्रम जीवन में नहीं करना पड़ता है। अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव, तो शारीरिक मेहनत नहीं है, आराम से जीवन चलेगा।
चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है और ये सूर्य महाराज एकादश में है। चौथे भाव पर दो दो शुभ ग्रह की दृष्टि भी है। एक से अधिक मकान और प्रॉपर्टी का योग इस कुंडली में बन रहा है, क्योंकि दो शुभ ग्रह देख रहे हैं और भाव का स्वामी भी एकादश में है। मन माफिक घर और गाड़ी का सुख और एक से अधिक घर और मकान जमीन आदि का सुख भी इस कुंडली से बन रहा है। पंचम भाव भी यहाँ पर अच्छा है, पंचमेश गया हुआ है। दसम भाव में गुरु के साथ में है, तो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इनको करना चाहिए। म्यूचुअल फंड और में पैसा लगाएं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इनके लिए ठीक रहेगा। छठे भाव को देखें तो छठा भाव पीड़ित नहीं है, कोई विशेष शत्रु बाधा इनके जीवन में नहीं रहेगी। गुरु की नौवीं दृष्टि आ रही है, तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, व्यक्ति आराम से समभाव जीवन जीता है। चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है और यह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी नहीं है। चंद्रमा जब नीच का है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से समस्याएं उत्पन्न करता है। हालांकि मंगल की राशि में बैठा है और मंगल केंद्र में खुद है और मंगल की दृष्टि भी है, तो नीच भंग हुआ है। लाभ तो देगा व्यापार के मामले में, लेकिन निर्णय वगैरह में ये बड़ी परेशानी पैदा करता है। निर्णय लेने में बहुत दुविधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह भी नहीं है और अगले पिछले भाव में राहु के अलावा भी कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमेशा विचार चलते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ व्यक्ति सोच विचार में रहेगा। निर्णय कई बार बदलने की स्थितियां आ जाएंगी, किसी निर्णय पर ज्यादा टिकने नहीं देता है। ये चंद्रमा से समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना इस कुंडली में बन रही है। सप्तम भाव में नीच का है, तो कभी यूरिन और पेशाब से जुड़ी कुछ समस्याएं भी देगा। और राहु भी अष्टम में है, ये भी संकेत देता है कि समय समय पे थोड़े थोड़े समय तक यूरिन पेशाब या थोड़ा सा सेक्सुअल वीकनेस भी टाइम टाइम टू लाता रह सकता है। आठवें भाव का राहु है, यह ज्यादातर क्या करता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कर देता है। दूसरा, पेट और गैस की समस्याएं भी देने का ये प्रयास करता रहता है। मन में डर सा बना रहता है इस बात का कि मुझे कब किस चीज से नुकसान हो जाए, इस बात का कोई भरोसा जातक को नहीं रहता है। पीछे कोई बुरी घटना जीवन में घटित हुई रहती है, तो उसकी छाप हमेशा जीवन पे बनी रह जाती है अष्टम भाव के राहु के कारण से। कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पूर्व में कुछ बुरी घटनाएँ हुई रहती हैं, तो वो मस्तिष्क में चलता है, जिसके कारण से अनजाना डर और भय मन में आ जाता है। कभी कुछ लोग चीटिंग करने का भी प्रयास करते हैं अष्टम में राहु के होने से। कभी कुछ जो है झूठे आक्षेप, आरोप या इस प्रकार से कोई अपने ऊपर उँगली उठाए, इन विसंगतियों का भी सामना करवा देता है अष्टम भाव का राहु। बुरे स्वप्न भी कभी-कभी आते हैं। स्वप्न जब भी बुरे आएँगे या स्वप्न के माध्यम से कभी कोई सेहत वगैरह खराब होनी हो, तो स्वप्न के माध्यम से भी व्यक्ति को संकेत मिल जाता है। 8वें का राहु यहाँ पर अच्छा नहीं है, ये गुरु की राशि में भी बैठा है। राहु गुरु की राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तीक्ष्ण नक्षत्र में भी बैठा हुआ है। जीवन में एकाध बार दुर्घटनाएँ भी कराने का यह प्रयास करता है, चोट-चपेट लगाने का भी प्रयास करता है। कुछ स्किन की भी प्रॉब्लम कभी-कभी देने का प्रयास करता है। बहुत किसी के ऊपर अति विश्वास नहीं करना है, लालच में बिल्कुल नहीं फँसना है और काले जीव-जंतु जो भी होते हैं, उनके साथ में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये जो है राहु स्वास्थ्य की बाधाएँ दे रहा है, राहु अनजाना डर भय दे रहा है और राहु के कारण से हमेशा जीवन में एक संभावना बनी रहती है कि कोई व्यक्ति जीवन में आपको चीटिंग करे, फ्रॉड करे। वैसे 22 जनवरी 2025 से राहु की अंतर्दशा भी शुरू हो रही है कुंडली में। अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है, मंगल में मंगल की चल रही है। मैं यहाँ पर आपको सतर्क करूंगा, 22 जनवरी 2025 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है, ना ही कोई नया व्यापार शुरू करना है। इस बीच में कुछ लोग आएंगे, आपको लालच देंगे, अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे कि बड़ा लाभ होगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इस बीच में जो काम चल रहा है वही चलाना है और पैसा कभी भी किसी को उधार लेन देन नहीं करेंगे, अन्यथा ऐसे पैसे आपके फंस सकते हैं। तो अष्टम भाव का राहु थोड़ा सा यहाँ पर अभी ठीक नहीं दिख रहा है। मंगल में राहु की अंतर्दशा रहेगी, दोनों का खड़ाष्टक योग भी है। तो इस बीच में कुछ कर्ज वगैरह लेने से बचना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, कोई नया काम नहीं शुरू करना है।
इस कुंडली में राहु और चंद्रमा के उपाय की जरूरत है। चंद्रमा से मानसिक स्थिति सही होगी और राहु से जीवन में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, जैसे कि कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो, अनजाना डर भय मन से निकलेगा, लोग आपके साथ चीटिंग धोखेबाजी नहीं कर पाएंगे। ये सब राहु में आता है। राहु के उपाय से इन सारे मामलों में राहत मिलेगी। वैसे राहु की अंतर्दशा भी आने वाली है, तो राहु का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तीक्ष्ण नक्षत्र मूल में है, तो ये सेहत को समस्या उत्पन्न करने वाला, कभी कभी पाइल्स और बवासीर आदि की भी ये समस्याएं देने का प्रयास करता है। शुक्र यहाँ पर ठीक है, नवम भाव में है, और शुक्र के नवम भाव में होने से जातक सुखी संपन्न होगा। गुरु बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य की भी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। व्यापार वगैरह आपका काफी अच्छा चलेगा और तरक्की आप करेंगे। अब यहाँ पर मंगल को हम देखें तो मंगल सातवें भाव का स्वामी है, जो कि व्यापार भाव का, और मंगल में एक अच्छी अंतर्दशा गुरु की मान सकते हैं फरवरी 26 के बाद में, क्योंकि गुरु दशम में बैठा हुआ है, धन भाव को देखेगा, छठे को भी देखेगा। तो नया काम अभी आपको बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। 10 फरवरी 2026 के बाद जब मंगल में गुरु का अंतर आएगा, तब आप कुछ नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। नया बिजनेस आपको तभी सोचना चाहिए। अभी नए बिजनेस में जाने से आपको डर लग रहा है, तो वो डर बनाए रखिए, अभी जाने की जरूरत नहीं है। नुकसान हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। चलता फिरता जो का भी सब कुछ अच्छा चल दिख रहा है, खुशहाल दिख रहा है, उसमें गड़बड़ी आ सकती है। अष्टम भाव में राहु हो तो समय समय पे पेट भी परेशानी देता रहेगा, खराब होता रहेगा। और अष्टम में राहु हो तो बाहर के खाने से बचना चाहिए और टाइम टू टाइम उपवास रखना चाहिए। उस दिन अनाज को छोड़ करके फल फूल आदि पे रहने से राहु का यह दोष शांत होता है। आठवें का राहु कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसी चीजों पे पकड़ बनाता है शरीर में, जिससे पूरे शरीर को परेशानी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है, जिससे पूरे शरीर शरीर में ही कुछ परेशानी देने लग जाता है। अभी मंगल आपके कुंडली में मारक ग्रह भी होता है, और आठवें के राहु में आएगा, तो आपको इस बीच में हम सतर्क करेंगे। आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से समस्याएं दे सकता है। 22 जनवरी 25 से फरवरी 2026 के बीच में। वैसे अगर हम मंगल को देखें तो यह चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, तो मंगल की दशा में आपके जीवन साथी पत्नी को लेकर के भी थोड़ा सेहत आदि का इशू बनने वाला है, और मानसिक रूप से भी परेशानियां बढ़ा सकता है। अगर हम आपके नवमांश कुंडली को देखें तो नवमांश कुंडली आपकी मिथुन लगन की बनती है, लगन में 3 नंबर की गिनती है, और यह आपके धन भाव की राशि है, यानी विवाह तो आपका ठीक है, विवाह से आपके धन का उदय हुआ है, यानी पत्नी आपकी आपके धन के लिए ठीक दिखाई दे रही है। तो नवमांश कुंडली गड़बड़ नहीं है। मंगल यहाँ पर वृषभ राशि में बैठा है, यहाँ भी वृषभ राशि में नवमांश में भी है, तो वर्गोत्तम है, इसलिए मारक होने के बावजूद भी अच्छा फल दे जाएगा। अन्य कोई ग्रह यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, नीच आदि राशि में नहीं है, नवमांश कुंडली आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम आपके अन्य कुंडलियों पर भी नजर डालें, T3 देखते हैं। देशकाल कुंडली में मंगल लगन में बैठा है, आप अपने काम काज में भरपूर मेहनत और परिश्रम करेंगे। D3 का लगन भी ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, लगन का स्वामी बुध है, और यह बुध महाराज छठे में है, मेहनत हमेशा आपसे जीवन भर लेते रहेंगे। D4 देखते हैं, चतुर्थांश कुंडली, क्योंकि लगन कुंडली से जमीन उमीन का सुख बड़ा अच्छा है। लगन कुंडली में 2 या 3 प्रॉपर्टी मकान होने का योग है। वैसे यहाँ पर भी देखें तो लगन में स्वाग्रही मंगल बैठा हुआ है, चौथे में शुभ ग्रह है, और चंद्रमा देख रहा है। कुंडली भूमि भवन वाहन के लिए बहुत लकी है, आप काफी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और प्रॉपर्टी वगैरह में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मंगल की दशा में भी प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि चतुर्थांश कुंडली का लॉर्ड यही है और बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मंगल की दशा में आपको जमीन वगैरह, मकान वगैरह और बनाने का अवसर अवसर मिलेगा, और यह समय शुरू होगा 2026 के बाद। 2026 तक जब तक राहु का अंतर रहेगा, तब तक कोई जमीन वगैरह भी मत लीजिएगा। राहु की अंतर दशा में अगर आप कोई काम करेंगे तो आप फंसेंगे, और बचिएगा, दूसरे लोगों के मैटर में ना उलझिएगा, किसी विवाद से बचिएगा, अन्यथा कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है।
अगर सप्तमांश देखें तो सप्तमांश के लगन में गुरु भी स्वाग्रही है, संतान आदि को लेकर के कोई समस्या नहीं होगी। D10 देखें, अगर आपका दशमांश कुंडली देखें तो D10 में लगन में शनि महाराज बैठे हुए हैं, दशम में फिर यहाँ पर गुरु बैठा और दोनों की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बुध और चंद्रमा का योग भी काफी अच्छा है, हालांकि बुध यहाँ पर नीच का है, लेकिन बुध के नीच होने को आप वैसे भी दुरुस्त आपको करना है। पन्ना स्टोन आपको पहनना है। बुध के लिए 8 से 10 कैरेट का पन्ना, शुक्र के लिए 8 से 10 कैरेट का वोपल, ये दोनों आपके लाइफ टाइम स्टोन है, इसे आपको हमेशा पहने रहना है। शनि का स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, केतु के साथ है, ऑलरेडी ये पर्याप्त बलवान है। राहु और केतु चंद्रमा, इन 3 ग्रहों के उपाय से आपका सेहत सही रहेगा, धन की स्थिति सही रहेगी। चंद्रमा नीच का है, इसलिए राहु अष्टम में बाधाकारी हो जाता है, स्वास्थ्य बाधा, सामाजिक बाधा, हर प्रकार की बाधा देता है। और केतु थोड़ा सा धन को कभी कभी फंसाता है, धन पैसा फंसे, रात मसूड़े में दिक्कत दे, कुटुंब से दूर रखे, आंखों की समस्याएं दे, तो इसके लिए केतु का इन 3 ग्रहों के लिए आप उपाय कर सकते हैं। D10 आपकी काफी अच्छी है। D10 में राहु छठे भाव में है, कामकाज के मामले में जो भी शत्रु रास्ते में आएगा उसे राहु हटाएगा। शुक्र भी अष्टम में ठीक है। और ये जो बुध D10 में नीच का है, इसका उपाय यही पन्ना स्टोन है, जो कि आप पहन लेंगे। पन्ना और ओपल पहनना है। राहु, चंद्रमा और केतु का जप और दान, इससे कुंडली आपकी काफी बेहतरीन हो जाएगी। आपकी कुंडली में 2 शुभ ग्रह बुध और गुरु जो दशम में बैठे हैं, जीवन में कभी भी जब भी आप कहीं फंसेंगे तो ये दोनों ग्रह आपको हर समस्या से बाहर निकाल के लाएंगे। इन दोनों ग्रहों के नाते आपकी आयु भी अच्छी ये प्रदान करेंगे। थोड़ा सा लाइफ में कुटुंब की तरफ से डिस्टरबेंस आएगा और थोड़ा सा सेहत की तरफ से डिस्टरबेंस आने की संभावना रहेगी। करेंटली मंगल की दशा चल रही है, मंगल का पीरियड ठीक है, यही पीरियड गड़बड़ है, उसके बाद मंगल की आगे की दशा अच्छी चलेगी। वृश्चिक राशि है, कोई साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है, शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति भी गोचर ठीक ही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जनवरी से नवंबर के बीच का टाइम थोड़ा आपके लिए खराब रहेगा। अगले साल जनवरी से नवंबर 2025 तक का टाइम ज़्यादा खराब है। वैसे राहु का अंतर तो 10 फरवरी 26 तक है, तक खराब है, लेकिन 2025 आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी भरा रखना चाहिए। कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट वगैरह, नई खरीदारी वगैरह नहीं करनी है। जो जैसे चल रहा है वैसे उसी पे फोकस करना है आपको। अभी अगर इस कुंडली से हम अगली दशा को देखें तो मंगल की दशा आपकी चलेगी अगस्त 2021 तक, फिर उसके बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। महादशा में राहु उतना दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, लगन का मित्र है राहु। और राहु महाराज बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में, द्वितीय भाव के नक्षत्र में। राहु की दशा में पैसा आएगा भी, लेकिन कुछ पैसे बर्बाद भी होंगे, सेहत को यह राहु दिक्कत भी पैदा करेगा। अब यहाँ पर राहु का उपाय जब राहु की दशा आएगी तो पुनः करने की जरूरत रहेगी। केंद्र का बुध गुरु आपके कामकाज को हमेशा मेंटेन रखेगा। कभी परेशानी भी आएगी, आर्थिक समस्या कोई ग्रह देगा तो बुध और गुरु मिलके उसको हैंडल भी कर लेंगे, यानी कुंडली में अब कोई आगे बहुत बड़ी पीड़ा आर्थिक रूप से नहीं मिलने वाली है। अगर हम आपके सर्वाष्टक वर्ग पर चलें, वहां से प्रॉमिसिंग देखें तो जहां राहु 8वें घर में बैठा वहां पॉइंट भी अधिक है। ये अधिक पॉइंट होने का मतलब अष्टक वर्ग में राहु के दुष्प्रभाव कम कर रहा है। लगन में 23 बिंदु हैं, ये थोड़ा सा कम है। और छठे में देखिए ज्यादा है, 8वें में ज्यादा है, 12वें में भी ज्यादा है। कहाँ से? लगन से ज्यादा है, तो इसीलिए एक एंजाइटी, डर और भय बना रहता है। तो लगन का पत्थर ओपल पहनेंगे तो इससे ये चीज सही होगी। धन भाव में आपके 29 पॉइंट हैं, लाभ भाव में 28। धन भाव और लाभ भाव का पॉइंट व्यय से अधिक है, इसलिए जीवन में अब आगे आपको धन से जुड़ी कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। राहु की जो दशा आने वाली, इसमें आपको झूठा आक्षेप आरोप का भी सामना करना पड़ सकता है। तृतीय भाव में 26 पॉइंट है, जो कि आपको अत्यधिक शारीरिक श्रम वगैरह से बचाएंगे। सुख साधन आपको भोगने का अवसर मिलेगा, क्योंकि चौथे भाव में 25 पॉइंट है, लगन से ज्यादा है। तो आपकी अपेक्षा जो पूर्व में रही थी सुख साधन की, उससे अधिक आपके उम्मीद से अधिक मिल गया है।
ये भी ठीक है। संतान का भाव भी ठीक है, यहाँ 29 पॉइंट्स हैं, ये भी ठीक है। पति पत्नी में थोड़ा सा पत्नी हावी रह सकती है, क्योंकि पत्नी भाव में 28 पॉइंट बने हुए हैं। आयु स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जीवन में भाग्य का साथ अधिक मिलेगा। जितना आप कर्म करेंगे उतना लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्म भाव और लाभ भाव दोनों में पॉइंट समान दिखाई दे रहे हैं। वापस लगन कुंडली पे चलेंगे, और जो कुंडली में कुछ मुख्य समस्याएं हैं फिर से बता देते हैं उपाय आपको। एक तो आपको पन्ना पहनना है, एक ओपल पहनना है। राहु चंद्रमा और केतु का उपाय करना है। इन ग्रहों के कारण से थोड़ा सा कभी कभी गृहस्थ में भी बाधा आ जाती है, स्वास्थ्य में भी बाधा आती है। मन का डर और भय आपका हमेशा बना रहेगा, कि हो सकता है कुछ बीपी वगैरह की भी समस्याएं दे, क्योंकि चंद्रमा नीच का है। पेट और डाइजेशन आपको विशेष रूप से सही रखना है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। किसी भी कामकाज या बिजनेस डील में कभी भी इमोशन से बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा लीगल और कागजी कार्यवाही के माध्यम से ही आपको आगे बढ़ना है। आने वाले अभी कुछ समय तक आपको किसी के ऊपर कुछ भी नया भरोसा नहीं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं। एकदम से शांति पूर्वक आपको बैठना है जब तक मंगल में राहु की अंतर्दशा ना निकल जाए। उसके बाद आप नया बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आपका आ जाएगा जब आप चंद्रमा और राहु का उपाय करेंगे। और केतु का भी जरूरी है, ताकि ये पैसा वैसा ना फंसाए, क्योंकि ये दांत मसूड़े में दिक्कत देता है, कभी कभी आंखों में दिक्कत देता है। और इसके अलावा ये केतु दूसरे भाव का मारक भाव में है, तो कभी कभी शनि के साथ होने से वायु रोग भी देने लगता है, शरीर में जॉइंट वगैरह में भी पेन देने का ये प्रयास करता है।